सुप्रभात, गुड मॉर्निंग राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू में प्रियंका गांधी वाड्रा आज आने वाली हैं अरडावता गांव में। अरडावता में पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रतिमा अनावरण के बाद एक जनसभा को संबोधित भी करने वाली हैं प्रियंका। जनसभा में सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे। अरडावता की जनसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकती हैं। इन बड़ी घोषणाओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट के जरिए अशोक गहलोत ने सस्पेंस बना रखा है आज की इन बड़ी घोषणाओं को लेकर, अरडावता की इस जनसभा को लेकर। और मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, प्रियंका गांधी वाड्रा अरडावता गांव में आज आने वाली हैं। पिछली बार उन्होंने ईआरसीपी से लेकर केंद्र सरकार और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह पर जमकर निशाना साधा था। इस बार क्या होंगे मुद्दे? इस बार पहले पलटवार करेंगे या फिर बड़ी घोषणाओं के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे? क्या होगी रणनीति आज की? हार्दिक, आज की रणनीति की अगर बात करें तो कोई एक तरफा वार नहीं होगा। दरअसल घोषणाएं भी की जाएंगी जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करने आ रही हैं, तो ओला परिवार के लिए और शीशराम ओला के लिए भी अपना नजरिया, अपनी श्रद्धांजलि देंगी शीशराम ओला को। साथ में आप देखिए कि सौगातों का भी दिन रह सकता है। सौगात आधिकारिक रूप से इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई है। कोई बड़ी घोषणा ऐसा नहीं हो सकता कि उसका क्रियान्वयन हो जाए, लेकिन घोषणा पत्र, जिसको कांग्रेस इस बार वचन पत्र का नाम दे रही है, उसके लिए कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। संभावना इस बात की है कि घोषणा महिलाओं से जुड़ी हुई रहेगी जैसा सीएम का संकेत है, और महिलाओं को नियमित आय से जुड़ा कोई वादा कांग्रेस पार्टी इस मंच से कर सकती है, जिसे अपने वचन पत्र में भी शामिल करेगी। और प्रियंका गांधी की तरफ से इसके ऊपर जब बयान आएगा, उनकी तरफ से ये बात कही जाएगी, तो लोगों को उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैधानिकता और उस पर ज्यादा भरोसा होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। और आगामी चुनाव में उसका फायदा मिल सकेगा, ये कांग्रेस पार्टी आकलन कर रही है। बहरहाल झुंझुनू जो जिला है, पूरा जिला झुंझुनू, शेखावाटी और सीकर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी को जीतने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला था बीजेपी को। और इस दोनों जिले में, शेखावाटी में बीजेपी को पहले भी मशक्कत करनी पड़ी थी, कांग्रेस की कोशिश थी कि अभी भी शेखावाटी में अपनी पकड़ को बरकरार रखे, और इसीलिए प्रियंका गांधी आज आ रही है। शशि मोहन, अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट लिखी है, उस पोस्ट में उन्होंने एक तो ये लिखा है कि राजस्थान की महिलाओं के लिए विशेष सूचना, यानी कि महिलाओं के लिए खास तौर पर आज का दिन होने वाला है। दूसरी लाइन में वो लिख रहे हैं कि गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो क्या ये गैस सिलेंडर से जुड़ा हो सकता है? क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश के चुनाव में भी खूब तूल पकड़ रहा है, राजस्थान के चुनाव में भी खूब तूल पकड़ रहा है। एक तरफ शिवराज सरकार है जो 450-500 रुपए में, और इधर राजस्थान सरकार भी 450 से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देती है, और दोनों ही सरकारें इस मुद्दे को बड़े ही अच्छे से भुनाती हैं। नो डाउट कि इसमें केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है और राज्य सरकारों का भी, लेकिन गृहिणियों के लिए गैस सिलेंडर और खास तौर पर केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जो काफी फायदेमंद है। क्या इसे राजस्थान में भुनाने की कोशिश होगी महिलाओं के लिए, और क्या नया हो सकता है? घर में जहाँ चूल्हा जलता था, लकड़ी का चूल्हा, वहाँ गैस सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाब भी रही। लेकिन जहाँ तक सस्ता गैस सिलेंडर की बात है, राजस्थान सरकार पहले ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है एनएफएसए परिवारों को और बीपीएल परिवारों को। तो राजस्थान सरकार की फॉलो करते हुए, राजस्थान सरकार की राह पर चलते हुए कर्नाटक में गारंटी दी गई। आपको ध्यान होगा, कर्नाटक में जब डीके शिव कुमार पीसीसी चीफ थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो सिलेंडर मंच पर रख करके सिलेंडर को माला पहनाते थे, और वो एक सिंबल हो गया था कि ये सिलेंडर उनको सत्ता तक पहुंचाएगा और वो हर गृहिणी तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। दरअसल महिलाओं और गृहिणी को टारगेट करके कोई भी जब योजना या बात कही जाती है तो आधी आबादी को लक्ष्य करके कही जाती है। अगर प्रदेश के वोटर्स में से आधे वोटर्स को आप साध सकते हो तो आपकी आधे से ज्यादा दूरी तय हो गई है। और जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का असर दिख रहा है, वो आधी आबादी को
बहुत व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं, वो चीजें कांग्रेस को दिख रही है। तो कांग्रेस अपने स्ट्रेटजी को पल पल बदल रही है। आप देखिए, कोई स्थायी फॉर्मूला नहीं हो सकता राजनीति में, हिट एंड रन का फॉर्मूला कई बार आजमाना पड़ता है। तो जिस तरीके से परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति का आकलन करते हुए पार्टी को लग रहा है कि आधी आबादी पर पूरा फोकस करना चाहिए, और इसलिए महिलाओं से और गृहिणियों से जुड़ी हुई घोषणा हो सकती है। हालांकि सिलेंडर को लेकर के जैसा हमने कहा कि पहले ही राजस्थान सरकार घोषणा कर चुकी है, लिहाजा अब महिलाओं के लिए कोई नियमित आमदनी या कुछ पेंशन में बढ़ोतरी जैसी कोई सौगात दी जा सकती है। हालांकि देखिए, अभी वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन हर महिला के हाथ में आर्थिक शक्ति आए, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर फोकस आज के घोषणा में रह सकता है। चलिए, अगर हमारे साथ कोई महिला दर्शक इस वक्त जुड़ी हुई हैं तो वो इस पर नजर बनाए रखें, ताकि उनके लिए अगर कोई घोषणा होने वाली हो तो वो ये जरूर सुने। और साथ ही आप शशि मोहन जो बता रहे हैं कि ग्राउंड पर जहां जनता में महिलाओं को लुभाने की कोशिश, तो वहां जो कांग्रेस टिकट का बंटवारा कर रही है उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार महिलाओं को पिछली बार की तुलना में ज्यादा टिकट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अभी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार जारी किए, बट जितने भी जारी किए उसमें कहीं ना कहीं लगा कि इस बार दिव्या मदेरणा हो, डॉक्टर अर्चना शर्मा हो, शकुंतला रावत हो, कृष्णा पूनिया हो, ममता भूपेश हो, ऐसे कई नाम हैं कांग्रेस की ओर से जो बड़े महिला चेहरे के रूप में इस बार लिस्ट में दिखाई दिए हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारी नजर बनी रहेगी झुंझुनू के इस दौरे पर।